महाभारत परंपरा गढ़वाल में अनपैरेलल, अनमैचिंग, अनकम्पेरेबल फोक में। हाँ, मतलब इतनी कहीं आपको ये कहीं नहीं। तो हम लोग के परंपरा में था, हम लोग बचपन में ज्यादातर बच्चे लोग खेल में मनाते थे चक्र को। अच्छा। गे मामा कृष्ण, तेरी तेरी वो सुदर्शन चक्र में ताकत वाली, यूं पापियों को संहार करना नहीं है। और फिर वो कहते थे कौरव मारा मारा मारा। महाभारत की हमारे यहाँ 16 अनुष्ठानिक परंपराएं हैं। हमारे पहाड़ गढ़वाल में। हाँ। और कुमाऊं में एक परंपरा है भूत नचाने जैसी, जिस पे प्रयाग जोशी ने भी एक किताब लिखी है, पंडवे। अच्छा। बाकी नहीं है वहाँ। ये जो महाभारत की जो कथाएं हैं या महाभारत की जो परंपराएं हैं या महाभारत हमारे यहाँ इतना पॉपुलर कैसे हुआ? उसने ये कहा कि हमारे यहाँ के जितने क्षत्रिय लोग हैं ये अपने को पांडवों के वंशज मानते हैं। और जो ये पांडव लीला है ये 2000 से 3000 गांव में होती है। ये इतनी बड़ी डांस और अनुष्ठानिक परंपरा आपको कहाँ मिलेगी? तो चंपा उड़गिया ने उसको गीत गाना गाया, एक कहाँ छुपी गए मेरो कालो भंडारी, कहाँ छुपी गए, अरे कहाँ छुपी गए मेरो बाबा माने धनाथ, कहाँ छुपी गए। दुनिया का सबसे बड़ा लोक महाभारत गढ़वाल में। लोक महाभारत 16 परंपराएं और 16 अपने आप में अनुष्ठानिक परंपराएं हैं। पूरे पहाड़ में आपको कहीं मंदिर नहीं मिलेगा, पांडवों मूर्ति नहीं मिलेगी, सिर्फ वाहन है। वाहनों की पूजा होती है। क्या गाना क्या था? तेरो लक्ष्मण आज घाती गे, तेरो लक्ष्मण राजो आज स्वर्गवासी होइए। तो डॉक्टर साहब मैं ये समझना चाह रहा हूँ, आप जो है आप तो अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे हैं, आपने लोक विधाओं पर, लोक नाट्य पर, लोक मंच, बहुत सारा आपका काम है, बहुत आपने दुनिया के कई हिस्सों तक पहुँचाए। यहाँ का जो हिमालयी जो लोक है उसका जो परंपराएं हैं, उसकी जो कल्चर है, अलग अलग रूपों में आपने से पहुँचाया। आप तो आपकी लाइन जो एकेडमिक लाइन अलग थी, आपने ये किया, आपको ऐसा क्या लगा कि यार नहीं मुझे ये ही फोक पे ही काम करना है? नहीं, ऐसा मेरा जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैंने एमफिल उसमें की थी, थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मिथ क्रिटिसिज्म, नॉर्थ ऑफ राय कैनेडियन क्रिटिक था एक। अच्छा। तो उसे थोड़ा थोड़ा मिथ से मेरा परिचय होता गया। लेकिन उसके बाद मुझे लगा यार लोग सारे नाटकों जिन पे दुनिया भर के लोग काम कर रहे हैं, कर चुके हैं, पेस्ट पेशन हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। मैंने सोचा कि हमारे यहाँ पे, मैंने असल में गोपेश्वर में मुखौटा नाटक देखे थे जी, और अपने गांव में थोड़ा बहुत चक्रव्यूह वगैरह ये नाटक देखे थे। मुझे लगा हमारे यहाँ पे थिएटर का बहुत कुछ है, उस पर मुझे कुछ करना चाहिए जी। तो हमारे प्रोफेसर ठाकुर थे उस समय मेरे सुपरवाइजर, बड़े भारी प्रोफेसर थे। उन्होंने कहा देख भाई तो ये नाटक वाटक छोड़, तेरा जो एमफिल की डिसर्टेशन है उसमें 2 चैप्टर और जोड़ते हैं, तेरी पीएचडी हो जाएगी और रीडर की पोस्ट खाली है, तुझे रीडर बना दूंगा। मैं इनका जी मुझे नहीं करना। अच्छा। मैंने कहा मैं तो पीएचडी करूँगा तो फोक पे ही करूँगा, अपने नाटकों पे करूँगा। मुझे बड़ा मेरे दिमाग में इम्प्रेशन था इनका कुछ। तो उन्होंने कहा छोड़ यार बेवकूफ़ आदमी, तुझे रीडर बनाना। तो फिर उन्होंने कहा कि तो लिख के दे। मैंने लिख के दिया तो उन्होंने कहा यार ये तो ठीक है। फिर उन्होंने हैदराबाद के अमेरिकन स्टडीज़ रिसर्च सेंटर में मुझे 2 महीने की फेलोशिप दिलाई। अच्छा। तो मैं वहाँ गया, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। तो अब लोग सोचते होंगे नहीं ये जो मैंने फोक थिएटर या फोकलोर से कल्चर पे काम किया ये यहीं तक सीमित नहीं है। इसको समझने के लिए आपको पूरे देश की कल्चर समझनी पड़ेगी। जी जी। और आपको पूरे विश्व की भी कल्चर इस तरह की समझनी पड़ेगी, नहीं तो आप ऐसा अधूरा इंटरप्रिटेशन करेंगे। जी। तो मैंने उस लाइब्रेरी में जाके पूरी दुनिया के एंथ्रोपोलॉजी के इस तरह की यात्राएं, इस तरह का थिएटर, पूरा थिएटर पढ़ा उसमें। और फिर उसको पढ़ते 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 एक समझ बनती गई कि हमारा जो इंटरनेशनल जो यूनिवर्सल जो स्टैंडर्ड्स हैं उन पे हमारा थिएटर कहाँ बैठता है, क्या बैठता है। तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे डिस्करेज किया। तो ज़िंदगी भर
लेक्चरर का लेक्चरर रहेगा, रीडर भी नहीं बन पाएगा, इस तरह की थीसिस का। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपने मन के करूँगा। तो शुरू किया तो उसमें इंटरेस्ट होता गया, मुझे उसके म्यूज़िक में इंटरेस्ट आया, उसकी कथाओं में इंटरेस्ट आया, उसकी म्यूज़िक में इंटरेस्ट आया, उसके डांस में इंटरेस्ट आया, हर चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा मुझे। जब तक मैंने पीएचडी की तो उस समय भी बहुत डॉक्यूमेंटेशन किया था, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन किया उन चीज़ों। आपको मैं बताऊं, एक ऐसे इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन किए अगस्त्यमुनि मंदिर में और कालीमठ मंदिर में और सिल्ला मंदिर में। इन 3-4 मंदिरों में सावन भादों के महीने महाभारत गाया जाता था। अच्छा। मैंने बचपन में अपने पुराने बुजुर्गों से सुना था जी। मेरे ज़माने तक बंद हो गया था, 75 में बंद हो गया था। अच्छा। तो मेरे मन में एक टीस थी, मैंने कहा ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, इतना बड़ा महाभारत लोग गाते थे, क्या गाते थे मुझे ढंग से नहीं मालूम था। तो यहाँ पे प्रोफेसर केपी नौटियाल वाइस चांसलर आए 95-96 में। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा सर वहाँ एक ट्रेडिशन था वो ख़त्म होने वाला है, 2 आदमी बचे हैं उजागर को जानने वाले। अब जैसे जैसे पुरोहित प्लीज़ 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 स्टार्ट। क्या चाहिए, कितना पैसा चाहिए तुझे? बहरहाल 20,000 रुपये ले ले तो 95-96 का। तो मैंने लिया 20,000 रुपये लिया, तो उसको ऑर्गेनाइज़ किया। आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बड़ी मुश्किल से। तो 2 बूढ़े लोग, एक कीमानंद दिमरी थे 75 ईयर ओल्ड, अच्छा, और दूसरे थे अपने भट्ट जी, अभी नाम याद आएगा, कोई बात ये नाम भूल जा रहा हूँ मैं। वो दोनों को मीटिंग की पूरे अगस्त्यमुनि की, सबको समझाया ये ख़त्म हो रहा, बहुत बड़ा ट्रेडिशन था आपका। सबने कहा दिदा, हाँ बचीराम भट्ट जी, सबने कहा दिदा यार कर दे यार, वास्तव में ख़त्म होना, डी आर पुरोहित हो क्या हमारो छो। तब दोनों तैयार हुए। वो बचीराम भट्ट जी थोड़ा 67-68 थे। उनका दिदा मैं कॉल तुम खाली बैठा। तो 62 दिन उसको रिकॉर्ड किया, उसको पूरा बैठ के। और रिकॉर्ड ऐसा था, उसका सिस्टम ऐसा नहीं थोड़ा बहुत गा रहे हैं। पहले दिन 1 घंटे होता था उजागर, तो बढ़ते 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 8 दिन तक 8 घंटे का हो जाता था। अच्छा। हर दिन 1-1 घंटा बढ़ता जाता था। फिर 8 दिन बाद फिर 1 घंटे पे आता था। और लास्ट जो आखिरी दिन समापन का दिन था वो 14 घंटे का नॉन स्टॉप जागर था। अरे बाप रे। तो सारा रिकॉर्ड किया, अच्छी क्वालिटी के कैसेट लाए गए, उनको रिकॉर्ड किया गया। और रिकॉर्ड करके बचीराम भट्ट जी जो गाने वाले थे, क्योंकि वो अब भाई रिकॉर्ड को सुनना, उसको लिखना इतना आसान काम नहीं है, उसमें आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। जी जी जी। तो बचीराम भट्ट जी ने कहा यार, हमारे ससुर जी लगते थे, यार पुरोहित जी तुमने क्या रिकॉर्ड सुनूंगा मैं तो वैसे मेरे ही तो गाए हुए हैं, मुझे सब याद है वो। अच्छा। मैं ही लिखता हूँ, बस तुम मेरे लड़के को नौकरी लगा देना। तो मैंने नौटियाल जी से कहा जी वो ऐसा कह रहे हैं, नहीं कोशिश करते, विजय राउत को बोलो। विजय राउत बहुत बढ़िया उनके पीए थे, उन्होंने उनकी एप्लीकेशन बढ़ाई भी। तो बीच में इसी यूनिवर्सिटी में उन लोगों ने जैसे नौटियाल जी गए उस पर डंडी मार दी, पर उनको हमने उस मुश्किल से 10,000 रुपये दिए थे, उन्होंने पूरा ट्रांसक्राइब किया। और 82 कैसेट्स थे 1-1 घंटे के। बाप रे बाप। 82 कैसेट्स मैंने यहाँ म्यूजियम में जमा किए। वहाँ पे बाढ़ आए, बाढ़ में बह गया। लेकिन फिर भी 10-12 मेरे पास वो रह गए, उनकी धुनें मेरे पास सुरक्षित हैं, टेक्स्ट सुरक्षित है। और कोई 1000 पृष्ठ का वो टेक्स्ट बना। अच्छा। मतलब ऐसी भी मुझे चिंता थी कि ये ऐसी चीज़ें बचानी चाहिए। बाकी तो हमारा करियर बनता रहेगा, बगैर तो मैंने कोई चीज़ करियर के लिए नहीं की कभी। जी जी जी। एक जागर था, अडवाल जी और मैं रोज चिंतन करते थे। यहाँ पे एक बिस्कम जागर होता है, उसमें उर्गम के नज़दीक 5-7 गाँव में विश्वकर्मा और भगवान कृष्ण की गाथा है। दोनों ने पूरी सृष्टि एक साथ बनाई, और फिर विश्वकर्मा ने ज़बरदस्ती की कुछ गलत खान पान के लिए, तो भगवान ने मना किया, उसने ज़बरदस्ती उसको भी खिलाना चाहा, तो उसने नहीं कहा कि मैं खाना दिखाया मैं खा रहा हूँ, लेकिन खाया नहीं। जब पानी पे हाथ धोने गए तो उसने कहा भाई विश्वकर्मा तो हट जा, वो भांजा था और भगवान मामा था। अच्छा। उसने मुझे हाथ धोने दो पहले। उसने क्या, तू अपवित्र हो गया, तुमने ये खा दिया। उसने कहा नहीं, मैं तुमने भी तो खाया। कि नहीं, मेरे पास जितने टुकड़े थे यहाँ संभाले हुए थे गिरा दिए सारे।
उस दिन से ठीक इस घटना का मंचन होता था 15 दिन के जगह में। पहले सृष्टि की उत्पत्ति के चित्र बनाए जाते थे। अच्छा। ठीक है, ये पहले दिन ये उत्पत्ति मछली बनी, दूसरे दिन ये हुआ, पूरी दीवार पे, मकान की दीवार पे पूरे चित्र बनाए जाते थे और वो जागर गाया जाता था और आखिर दिन भोजन पकता था पूरा। तो सबसे पहले सवर्ण बैठते थे थाली लेके, ठीक है। और उसके बाद जो है जैसे बैठे तब तक विश्वकर्मा अवतरित हो गए। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उसमें छुआछूत होती ही नहीं थी। अच्छा। सारे सवर्णों के देवता, हरिजनों के देवता, सारे मिस्त्रियों के, लोहारों के देवता सारे एक साथ रखे जाते थे, सारे एक साथ पूजा होती थी, सब एक साथ बैठते थे, जागर लगते थे। और जब खाना पकाते थे सवर्ण, स्पॉन्सर सवर्ण होते थे उसमें, तो सारे सवर्ण थाली लेके अभिनय होता था, बैठते थे। अचानक विश्वकर्मा अवतरित होता था, हे मामा तुम में ते धोखा दीने, हे मामा तुम में ते धोखा दीने। अच्छा। तो कहा ना कोई धोखा नहीं दी। मैं ना हाँ भाई मैं तो कोई धोखा नहीं दी ने, तेरी पूजा करूँ छो मैं। ठीक है, तो वो सवर्ण उठ जाते थे थाली लेके। फिर उसके बाद सारे हरिजन लोग बैठते थे थाली लेके और वो भोजन करते थे। अच्छा। उसका अभिनय भी होता था। अच्छा 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 अच्छा। तो मैंने अपने कई मित्रों से, एंथ्रोपोलॉजिस्ट से बात डिस्कस की, तो उन्होंने कहा इसका कंक्लूजन ये है, दे हैव बीन डिस्टेंस्ड बट नॉट डिस्कनेक्टेड। अच्छा। देयर इज अ डिस्टेंस बट देयर इज Disconnect नो नहीं। डिस्कनेक्ट। अच्छा। डिस्कनेक्ट नहीं है, तो कनेक्ट क्या बना? तो कनेक्ट तभी तो रिचुअल हो रहा है एक Ritual, साथ। अच्छा, हाँ। एक साथ हो रहा है ना रिचुअल, एक साथ बैठ रहे हैं, जो भी हो रहा है रिचुअल हो रहा है। रिचुअल हो रहा है। तो हम लोग अब देखें, हम रिचुअल अब बोलना क्या आपको, हमारा पांडव नृत्य में पंडव काली, उस पे लोहार पे आती है, कलिया लोहार अवतरित होता है, उसकी पूजा होती है। नहीं, तो डिस्कनेक्ट नहीं है। हमारे गांव मदोला में सारे पांडव जाते हैं कलिया लोहार को आमंत्रित करने। वो खड़ा रहता है ढोल धमाओं वाले के पास, और उसके पास उसको ऑफर दिए जाते हैं, अन्न धन जो भी अनाज वनाज, करीबन 4-5 दौड़ अनाज हो जाता है उसको उसमें। अच्छा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पन्नों का जिक्र किया, केदार घाटी से आप चक्रव्यूह को आपने मतलब, चक्रव्यूह तो ऐसा है कि ये कैसे संभव हुआ? ये क्योंकि वो तो एक चक्रव्यूह रॉ चीज थी, वो हाँ, तो लोक में था। चक्रव्यूह एक पार्ट था उसका पांडव अनुष्ठान का। पांडव जो है एक अनुष्ठान है जिसमें नृत्य भी है, जिसमें गीत भी है, जिसमें नाटक भी है, ठीक है, जिसमें कथाएं भी हैं, जिसमें बहुत सारी परंपराएं भी हैं। उसका एक पार्ट वहाँ पे चक्रव्यूह के तौर पे लोग करते थे। तो ऐसा नहीं, चक्रव्यूह बहुत पुरानी चीज, चक्रव्यूह चौक में गाथा गाते थे और नृत्य के साथ उसका थोड़ा अभिनय करते थे। लेकिन 1901 इन द 20th सेंचुरी, फर्स्ट डेकेड ही था, उसमें एक व्यक्ति थे गैरोला, वो बचन राम आर्य लिखते थे। अच्छा। उस जमाने में लोग सब अपने को आर्य कहते थे। अच्छा, वो उनका असर रहा होगा आर्य समाज। आर्य पता नहीं, वो था एक परंपरा थी कि मैं आर्य हूँ, अच्छा। श्रेष्ठ। अच्छा, आर्यन जो है, आर्य में श्रेष्ठ। हाँ 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 हाँ। तो बचन राम गैरोला ने अपना नाम बचन राम आर्य लिखा था, और एक थे बॉम्बे रंगमंच के चंद्र सिंह बटोला। अच्छा, बटोले। तो उनको बचन राम जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको पता चला हुआ है चंद्र सिंह बटोला आए हुए, तो उनसे बात की, यार हम जो इसको चक्रव्यूह को जैसा हमारे पास चित्र होता है उसके हिसाब से हम खेतों में करते हैं इसको। तो चक्रव्यूह का एक मंडल होता था, मंडला इमेजेस होते हैं ना, आयोजन जो 10 क्या कहते हैं, सर्वतोभद्र, अच्छा, जैसे भद्र नहीं बनते हैं, जी जी जी, जैसे उसके बागी की बलि हो रही अच्छा, है, अच्छा, अच्छा। भैंसे की बलि हो रही है, तो उसके नीचे एक चक्र बनता हाँ है। हाँ हाँ, ठीक, बनता है नहीं बनता? हाँ जी हाँ जी, हाँ तो हाँ। ऐसे तंत्र, ऐसे चक्र हमारी परंपरा में थे। जो चक्रव्यूह का जो चित्र था, ये पुंसवन संस्कार में कई राजे महाराजे लोग इसका इस्तेमाल करते थे। ऐसा उसका ऐसा यंत्र बना करके हाँ हाँ। उसकी पूजा होती थी, और जो स्त्री थी जिसका पुंसवन संस्कार हो रहा है या दूसरा संस्कार क्या होता था, गर्भ में ही होता था, वो 2 संस्कार होते थे, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें इस चक्रव्यूह के चित्र का इस्तेमाल, तंत्र का इस्तेमाल होता था। अच्छा। तो हम लोग के परंपरा में था, हम लोग बचपन में ज़्यादातर बच्चे लोग खेल में बनाते थे चक्रव्यूह।
अच्छा। कहते थे यार एक 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 वो बनाओ, क्रॉस बनाओ, क्रॉस के बीचों बीच ऐसे बनाओ, इसमें बनाओ, इसमें बनाओ, इसको मिलाओ, इसको मिलाओ, तो पूरा चक्रव्यूह बन जाता था। हम खेल करते थे उसका बचपन में। तो उन्होंने उस चित्र के आधार पे उन्होंने कहा यार चक्रव्यूह हम ऐसा बनाएंगे दोनों ने। तो उन्होंने कंडारा गांव है चंद्रापुरी के ऊपर, अच्छा, हाँ। उस गांव में दोनों ने मिलके वो उनकी सबसे बड़ा चैलेंज था कि चक्रव्यूह कैसे बनाना। तो गांव से लोगों के साड़ियाँ कपड़े वपड़े मांग के उन्होंने अच्छा। बड़ा सा चक्रव्यूह बना दिया, और उसमें फिर मंचन शुरू हुआ। तो मंचन वो क्योंकि बचन राम आर्य भी ये दोनों लोग वो थिएटर के लोग थे, उन्होंने बहुत प्लेन से सिंपल, जैसे कहते हैं ना वो स्केलेटल डायलॉग्स लेके, अच्छा। स्केलेटल डायलॉग्स लेके उसमें ए जयद्रथ, जैसे अभिमन्यु पहुंचता है ना, तू युद्ध के लिए तैयार हो जा, तो आज तेरा मुकाबला अर्जुन पुत्र अभिमन्यु से है। इस तरह के डायलॉग बना के पूरा उन्होंने मंचन किया उसका। तो मंचन करके वो उसके बाद जब उन दोनों के बाद इसको संभाला, हमारे गांव के बगल में थे गजपाल सिंह बटोला जी। अच्छा। उन्होंने संभाला उसको। फिर केदार घाटी में कोई अखोड़ी के थे पंडित नौटियाल जी, उन्होंने संभाला। फिर एक थे प्रताप सिंह बिष्ट जी, अच्छा। फ्योगू गांव के नीचे बरमाड़ी गांव के, उन्होंने संभाला। तो ऐसे लोग जगह जगह ये होएगा पीढ़ी दर पीढ़ी। तो उसी ढंग से चक्रव्यूह करते रहते थे। एक लोगों को बड़ा आकर्षक लगता था वो सारा ऐसा। हाँ, वो दिखने में मतलब बहुत लुभाता था। लुभाता था। तो हमारे गांव में चापड़ गांव था, वहाँ भी होता था। तो मुझे उसके कुछ डायलॉग बड़े इम्प्रेस करते थे। जब अभिमन्यु मारा जा रहा हो तो अभिमन्यु बेचारा हे घे, वो हे भी नहीं बोलता था, घे मामा कृष्ण तेरी तेरी वो सुदर्शन चक्र में ताकत वाली, यूं पापियों को संहार करना नहीं है। और फिर वो कहते थे कौरव मारा मारा मारा। वो बहुत इमोशनल था। मैं वो ऐसा बोलते थे ना, मारा मारा मारा। तो मुझे वैसी याद थी उसका, ऐसा होता है। अब ये सब चलता रहा। मैं पांडव पे रिसर्च कर रहा था, प्रोफेसर आर.एस. नेगी और उनकी बेटी भी रिसर्च कर रही थी। उनके साथ मैं चंद्रापुरी के ऊपर भटवाड़ी, सोनार भटवाड़ी गांव गया हम लोग। उन्होंने देखा चक्रव्यूह हो रहा था उसे। मैं ऐसे ले गया था, मैंने कहा सर आप भी देखिए। उनको अपनी बेटी को मदद करनी थी। अच्छा अच्छा। बड़े स्कॉलर थे उनके। यार पुरोहित एक चीज बता दो, ये चक्रव्यूह तुम्हारा पहाड़ी क्या है? ठीक है, कस्ट्यूम मथुरा श्रृंगार कार्यालय मथुरा वाली, डायलॉग पारसी शैली के, वही हाँ, रामलीला स्टाइल के, और जेस्चर भी उसके पारसी के। तो तुम्हें इस गढ़वाली क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है गढ़वाली। तो चीज़ मुझे चुभ गई। मैंने कहा सर मैं किसी दिन इसको गढ़वाली बनाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मेरे दिमाग में वो था, और जब गढ़वाली था तो मेरे दिमाग में कुछ डायलॉग फॉर्म में मैंने गढ़वाल में बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल देखे नहीं थे, सिर्फ गोरिल का देखा था। अच्छा। वो जो गोरिल नाचता था ना, तो गोरिल का और कैतुरा का एक दृश्य दिखाते थे। वो कैतुरों से लड़ाई हुई थी गोरिल की, कुछ और कैतुरी राजा से। तो वो गोरिल ऐसे स्टाइल में बोलता, मामा मामा मेरी नीली चौरी पर छूत वेजाली, तो धुरी का धारा वेजाला, छुरी का छारा वेजाला। अच्छा। ऐसे डायलॉग। तो मुझे ये था ये भी डायलॉग इसका इस्तेमाल हो सकता है। मैंने उस तरह के डायलॉग का भी इस्तेमाल। खालिस फोक था मतलब। खालिस फोक, ये नहीं वो पांडव का ही था, पर मुझे जगह जगह से मैंने वो स्टाइल ली उसकी। अच्छा अच्छा। अब मुझे जैसे वो आपने देखा होगा जो उसके कर्ण के पास जाता है, तो वो कहता कि ए पांडवों की धोनी दुद्धि कनवा, ठीक है। तो उसके डायलॉग बाद पहुंच आता था, बोली बनाजन क्या डायलॉग। मैं वहां से लाता से वो स्टाइल ली थी। अच्छा। वो स्टाइल लाता से। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो मैंने अलग अलग जगह से अलग अलग स्टाइल लिया। एक स्टाइल मुझे इनके यहाँ मिला, क्या नाम है ये, जो बेड़े लोग होते हैं, एक बेड़े ने वो गाथा सुनाई थी कालू भंडारी की। कालू भंडारी, अच्छा। तो कालू भंडारी को उसकी उदिमा बौराड़ी, तो उन्होंने घालमेल कर दिया था बडूनी जी बाद में। माधो सिंह भंडारी की प्रेमिका नहीं थी उदिमा,
अच्छा। उदीमा गाथाओं में कालू भंडारी की प्रेमिका थी। ओ तो वो हाँ हाँ, सब तो वो जो मिक्स हो गया। उदीमा बोरान को ब्याह करके लाटू गंगसारा और उसके 4-5 घेंगे वाले भाई ले जा रहे थे, और वो बेचारा बीच में भिड़ा उनसे, उसको उसने बताया, क्या चंपू उड़किया ने बताया कि तेरी पत्नी को ले जा रहे हैं। तो वो वहाँ पहुँचा, उसने युद्ध किया, युद्ध करते करते उन्होंने उसको, उसके गले में वो बड्डू वो नहीं होता था कांसे का, वो लगा के उसको मार दिया, मर गया। अब जो है उसकी पत्नी, उसकी प्रेमिका उदीमा ने याद किया चंपुआ उड़किया कुछ, तो चंपुआ उड़किया ने उसको गीत, एक गाना गाया, एक कहाँ छुपी गए मेरो कालो भंडारी, कहाँ छुपी गए, अरे कहाँ छुपी गए मेरो बाबा माने धनाथ, कहाँ छुपी गए। ये इस तरह का एक स्टाइल वहां से लिया मैंने। तो उसका इस्तेमाल किया जब दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण मारा गया, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया गया, इस डायलॉग। अच्छा, तो आपने सारी जो जगह जगह मेरे जो वो रिसर्च था। का उसका उपयोग किया। जी 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 जी। तो ये डॉक्टर साहब जैसे हम चक्रव्यूह को देख रहे हैं या पांडव नृत्य को देख रहे हैं, कितना हम ये समझना चाह रहे हैं कि नहीं, मैं आपको हाँ। इस चक्रव्यूह का एक बात अच्छा, सार में बता देता हूँ। तो मेरे दिमाग में था कि आई हैव टू चेंज 3 थिंग्स। एक तो इसकी भाषा बदलनी है। भाई गढ़वाली में कभी कभी आप जो है हिंदी के डायलॉग को गढ़वाली में करके तो पैरोडी हो जाती है। हाँ। उस पैरोडी से बचना था। तो उसका एक तो भाषा को बदला, पंडवानी शैली और बहुत सारी शैली में अपना के। दूसरा था उसकी कस्ट्यूम बदलनी है। हाँ। उसकी कस्ट्यूम भी बदली गई। तीसरा उसके जेस्चर बदलने, जैसे जो पारसी शैली के होते ना, ये वाले और मामा श्री प्रणाम, कोई नहीं, हमने सब बदल दिया, शैली जेस्चर बदल दिया। तो उसमें ऐसा नहीं कि गुरु द्रोणाचार्य को ये गुरु द्रोण ऐसे जो प्रणाम ऐसा हो रहा है। अच्छा, सेवा लगो ये ठीक 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 ऐसा करते ना हम लोग। हाँ। उस जेस्चर का इस्तेमाल किया गया। तो गले मिलने के लिए ऐसे इस्तेमाल किया गया, ऐसे इस्तेमाल किया गया। अच्छा। जो हमारे जेस्चर थे, ट्रेडिशनल जेस्चर। और कस्ट्यूम के लिए पांडव लोग जो नाचते थे उस तरह की कस्ट्यूम को हमारे साथ जुड़े हुए थे काफी अच्छे कस्ट्यूम डिजाइनर, मेकअप मास्टर प्रेम मोहन डोभाल। अच्छा, ठीक। उनको हायर किया गया और मुझे पैसा दिया था रीच देहरादून ने 1 लाख रुपए उसके लिए। तो स्क्रिप्ट राइटर रखे गए उसमें। सर्वेश्वर कांडपाल जी को बुलाया गया, उसको क्या नाम, कृष्णन नौटियाल को बुलाया गया। उसने पहले एक चक्रव्यूह लिखा था कच्चा पक्का गढ़वाली में। अच्छा। तो उसने, और तो उसका किसी काम का था नहीं, पर 6-7 गीत उसके काम के थे। अच्छा। उसको बुलाया, आया नहीं। मैंने कहा यार हमारे तुम्हारे 7 गीत ले रहे हैं हम और तुमको रख रहे हैं स्क्रिप्ट। तो फिर कांडपाल जी और मैंने बैठ के, तब 18 सेट था, यहाँ पे बैठ के लिखते थे। धुनें बनाई गई और फिर राकेश भट्ट को कहा गया यार तू गा इनको, ये धुन है कैसेट में रिकॉर्ड कर दे रहे तुम गाओ। उसकी आवाज़ अच्छी थी, उसने गाए। तो फिर जहाँ पे सुधार करना, सुधार भी किया उसके धुनों में। कई चीज पकड़ नहीं पाता था ना। कई का बात तो डोभाल जी ने उसको सही गाया, ऐसे गा यार, तो ऐसे गा। क्या गाना क्या था, तेरो लक्ष्मण आज घाती गे, तेरो लक्ष्मण राजो आज स्वर्गवासी हुए। और ये धुन कहाँ थी, एक सागरी बंधु थे वहाँ के ऊखीमठ के पास थे। मैंने ऊखीमठ में चक्रव्यूह देखा और शाम को वो ढोल पे गाना गा रहे हैं, उसका किसका, कमल व्यू का। तो वो गा रहे थे, जिडो घड़े मांगो सूर्योदय होगे, जिडो घड़े मांगो राजो सूर्योदय होगे। उस धुन को इधर अडेप्ट करके। अरे वाह। तो बहुत सारी धुन है, एक नहीं बहुत सारे। तो लोगों को जो विमल बहुगुणा जी को गलत फहमी होती है ये पंडवानी की धुन है, पंडवानी की नहीं है। बहुत कम है पंडवानी की। तो जो लोग बिखरा हुआ था आपने सब उसको इकट्ठा करके उसको जैसे, फिर वो जो हमारा थिएटर डायरेक्टर था ना सुरेश काला, उसको क्रेडिट जाना चाहिए। उसने सब चीज को एक एक्शन में बांधा जी, उसको स्पीड दी।
मैं तो स्क्रिप्ट लिखता हूँ, ड्रामा की समझ है, लेकिन किस 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 एक्शन को, किस अभिनय को कितना मूवमेंट देना चाहिए, थिएटर वाले लोग समझते हाँ हैं। हाँ हाँ वो हाँ उसने किया। हाँ। दूसरे डॉक्टर साहब, मैं समझना चाह रहा था, जैसे आप हम चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं या हम पांडव पांडव नृत्य की इस क्षेत्र में बात कर रहे हैं, ये जो महाभारत की जो कथाएं हैं या महाभारत की जो परंपराएं हैं या महाभारत हमारे यहाँ इतना पॉपुलर कैसे हुआ? देखिए, पॉपुलर इसलिए है कि प्रोफेसर विलियम एसेक्स ने जो अपनी किताब लिखी है, डांसिंग द सेल्फ, हाँ भाई मालूम तो हम लोगों को भी है, पर उसने किताब में लिख के उसको स्थापित कर दिया है। हाँ। उसने ये कहा कि हमारे यहाँ के जितने क्षत्रिय लोग हैं, ये अपने को पांडवों के वंशज मानते हैं। अच्छा। ठीक है, और क्षत्रियों के साथ जो ब्राह्मण भी पांडव नृत्य में शामिल होते हैं, इसलिए नहीं कि वो अपने को वंशज मानते हैं, इसलिए कि जो भूमि है पांडवों की भूमि को वो भी खा रहे हैं, उस पर काश्तकारी कर रहे हैं। अच्छा। इसलिए वो भी उसमें शामिल, भले ही उनको लोग स्थान देते हैं। जैसे कोई ब्राह्मण पंडवानी में भाग ले रहा है तो उसको नारायण बनाएंगे। अच्छा। उसको नारायण की जगह देंगे या कहीं हनुमान का रोल देंगे। क्षत्रिय, हमारे क्षत्रिय, एक गांव में क्षत्रिय ब्राह्मण सब हैं, लेकिन मूल रूप से क्षत्रिय लोगों का ट्रेडिशन। अच्छा। तो क्षत्रिय लोग, वही जो उनकी मान्यता है कि हम जो है उसके पांडव और पांडव उसकी कहानी ये है कि क्योंकि पांडव पहले तो आए थे यहाँ पे, अपने यज्ञ में आए थे। क्या अभी यज्ञ किया था उन्होंने, हस्तिनापुर में एक यज्ञ किया था, उसके युद्ध से पहले किया था। अब युद्ध के बाद तो आए थे, और युद्ध के बाद तो आखिर में मोक्ष के लिए आए थे, उनको भ्रातृ हत्या का पाप लग गया था। तो ये कहते हैं हमारे यहाँ जैसे कहानी है, ये कहानी हर जगह सुनने को नहीं मिलती, लेकिन जो मैंने जो कहानी रिकॉर्ड की थी, पीताम्बर दत्त पुरोहित थे हमारे गांव के, बहुत बड़े आदमी। उन्होंने कहा जब वो स्वर्गारोहिणी में जा रहे थे पांडव लोग, तो उस समय शरद ऋतु थी, बहुत खूबसूरत माहौल था चारों तरफ। तो अर्जुन को मोह हो गया, उसने यार काश अब जी तो पाए नहीं ना, राज्य कहाँ भोगा, युद्ध ही करते रहे। हाँ। उसने काश हम ये जीवन जी पाते, इस धरती को भोग पाते। तो उसने यार अब तो संभव है, अब तो जाना है। उसने सारे पांडवों के अस्त्र शस्त्र अपने गांडी में बांध करके उस शस्य श्यामला धरती की तरफ पहाड़ में फेंक दिया और कहा कि इसके बाद हम लोग इन शस्त्रों के रूप में मौजूद रहेंगे। अच्छा। और ये हमारे जब शस्त्रों की पूजा होगी तो हम अपने प्रियजनों को मिलने आएंगे। इसलिए अब आप देखिए पूरे पहाड़ में आपको कहीं मंदिर नहीं मिलेगा, पांडवों मूर्ति नहीं मिलेगी, सिर्फ बाण है। हाँ। बाणों की पूजा होती है और वही मूर्ति, उसके प्रति ताकत भी वही है, वही ताकत है। इसलिए जो है हमारे क्षत्रिय लोग उनको पूरी पांडवों का अनुष्ठान कराते हैं, साल भर कराए। जैसे आपके जौनसार में तो हर साल नहीं होता, इस तरह का नहीं होता वहाँ, जैसे केदार घाटी में होता है या बिलंगना घाटी में होता है। सबसे ज्यादा केदार घाटी में होता है। हाँ। तो वहाँ तो पंचरत्ता नौरत्ता करके पांडव लीला होती है। अच्छा। जौनसार में पंचरत्ता नौरत्ता होता है, रवाई में भी पंचरत्ता नौरत्ता होता है। विधिवत भागीरथी घाटी में, अपने यहाँ की बिलंगना घाटी में जी, अलकनंदा घाटी में और केदार घाटी में। वो ये इधर भी कम कम होता है, इसको गैंडी कहते हैं। जो अच्छा, हाँ, गैंडी होती है चांदपुर और आपके इलाके हमारे इधर में होती है गैंडी। गैंडी कहते हैं। गैंडी का मतलब पांडव ही है। गैंडी वध जो। अच्छा, गेंडा इसलिए जरूरी है, गेंडा क्योंकि पांडु का श्राद्ध है वो। अच्छा। उसके लिए गेंडे की जरूरत पड़ी थी। तो पूरी कथा है कि अर्जुन गेंडा कहाँ से लाया था। उसका पुत्र अपना ही, जो एक उसका पुत्र था जो उससे पैदा होता, उस श्रृंगा से पैदा हुआ था, वही रखता था। उसने जो गेंडा मारा, दोनों का युद्ध हुआ, उसने उसको मार दिया जान से, अर्जुन को। फिर उसकी माँ ने अमृत की तोमी बुलंदी पाती हौसला जुना और सारी मैजिकल प्रॉपर्टी ला के उसको जीवित किया और फिर उसको नागार्जुन को उसके साथ शामिल कर दिया युद्ध के लिए। तो नागार्जुन भी एक पात्र है। अच्छा। तो गेंडा इसलिए है कि गेंडा उसका श्राद्ध है। किसका श्राद्ध है? पांडु का श्राद्ध। अब गेंडा इसलिए बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि हमारे पूर्वज हैं पांडव, तो हमारे क्षत्रिय लोग उसका श्राद्ध करेंगे। अच्छा। बिना श्राद्ध के पांडव लीला नहीं हो सकती है, मानी नहीं जाएगी। तो जहां भी पांडव लीला होगी उसमें गेंडा जरूर होगा।
अच्छा। अब जो है उसके जो औरस पुत्र था नकुल और सहदेव, दोनों में से एक श्राद्ध देगा पांडु को। लेकिन गांव का जो सयाना या प्रधान है वो पूरे पिंड बना के पांचों पांडवों और द्रौपदी कुंती सबको अच्छा सबका श्राद्ध करेगा। अच्छा अच्छा। बाकायदा नदी के किनारे पिंड बनाए जाते हैं, श्राद्ध होता है। तो ये पॉकेट्स में क्यों है, अगर जब हम कह रहे हैं कि पूरी पॉकेट में ये है कि वो हमारे केदार घाटी में ज़्यादा प्रचलित है। अब जो वहाँ के क्षत्रिय लोग दूसरी जगह जाके बस गए तो वो करते वहाँ हैं, तक, हाँ वहाँ तक फैल जाता है। जहाँ जहाँ हाँ, रिश्तेदारी क्योंकि हाँ, फैलती है, जहाँ जहाँ बसा कोई घर जो क्योंकि हमारे यहाँ भी होता है। हाँ, कोई घर और जो आ गया, कोई कुछ आ गया, तो इस तरह से वो अपने वो ले गया परंपराएं साथ में। अपरंपराएं साथ लेके आता है। या कोई किसी ने मरड़ा बना दिया ऊपर, छोटा सा गांव बसाया, बाद में बड़ा हो गया, उसने कहा जी अब हम भी सक्षम हो गए, हाँ, तो हम भी पांडव लीला करने को हम भी करेंगे। तो एक परंपरा ये हुई डॉक्टर साहब, एक परंपरा वो है कि जो हमारे पहाड़ में राम कथा कहने की जो शैली है, रामायण जो शैली है, एक विश्व यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कराने की एक जो मुहिम थी, मुझे याद है। मैं इसमें पांडव लीला अच्छा, में हाँ। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो महाभारत की हमारे यहाँ 16 अनुष्ठानिक परंपराएं हैं हमारे पहाड़ गढ़वाल में। हाँ। और कुमाऊं में एक परंपरा है भूत नचाने जैसी, जिस पे प्रयाग जोशी ने भी एक किताब लिखी है, पंडवे। अच्छा। बाकी नहीं है वहाँ। हाँ हाँ हाँ। महाभारत की इतनी विशद परंपराएं, 16 अनुष्ठानिक परंपराएं, जिसमें वो जो 1000 पृष्ठ का जो मैं महाभारत कह रहा था वो भी है। तो मैं कहता हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा लोक महाभारत गढ़वाल में। लोक महाभारत 16 परंपराएं और 16 अपने आप में अनुष्ठानिक परंपराएं हैं। उसकी दुर्योधन तो नहीं कहते, लेकिन उसकी कर्ण की देवरा गांव में बाकायदा कर्ण का मंदिर है, उसकी परंपरा है, दान देता है कर्ण। अच्छा। ठीक है, उसके गीत हैं, उसके सब कुछ है, उसके गाथाएं हैं। ऐसी 16 परंपराएं। और जो ये पांडव लीला है, ये 2000 से 3000 गाँव में होती है। ये इतनी बड़ी डांस और अनुष्ठानिक परंपरा आपको कहाँ मिलेगी। ये घंडियाल, ये भी महाभारत की परंपरा जो होती है बडियारगढ़ में। हाँ 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 हाँ। वही तो है, वो अर्जुन का पुत्र खाती को जायो। अच्छा। अर्जुन का पुत्र। तो महाभारत परंपरा गढ़वाल में अनपैरेलल, अनमैचिंग, अनकम्पेरेबल फोक में। हाँ, इतनी कहीं आपको ये कहीं नहीं मिलेगा आपको पूरे देश में। मैंने तो तमिलनाडु महाभारत पढ़ा है, भील महाभारत पढ़ा है, यक्षगान देखा है, कथकली का महाभारत देखा है, उसका देखा है, क्या नाम है, चाऊ का देखा है, आसाम का देखा है, बंगाल का यात्रा का देखा है। ये इसका कोई बराबरी नहीं। अच्छा, 16 मुझे आप बता रहे हैं कि 16 परंपराएं हैं गढ़वाल में अकेले। अच्छा, तो ये शायद इसलिए हो पाया जो आप बता रहे हैं कि हम ये मानते हैं कि हमारे पूर्वज थे, पांडव हमारे पूर्वज थे। और फिर वो स्थान से जुड़ गए कि यहाँ पे जी वो आए थे। हाँ, दिल्ली से घंडियाल को, कोई घंडियाल की आत्मा का कोई पंडित उठा करके गैरोला यहाँ ले आया था, घंडियाल धार में ले आया। तो 12 घंडियाल ने कम नहीं है यहाँ। घंडियाल भी, घंडियाल की अलग, गजा का घंडियाल अलग है, यहाँ का अलग है, दालडूंग का घंडियाल अलग है। तो घंडियाल मतलब है क्या वैसे? घंडियाल बेसिकली अर्जुन का पुत्र था, जो कोई अभिमन्यु मानता है, कोई घटोत्कच मानता है। खाती को जाया, खाती मतलब क्षत्रिय का जाया। अच्छा। और खाती एक ही आदमी को कहते हैं, अर्जुन को। अर्जुन का पुत्र था। अच्छा। और कौन सा पुत्र था ये बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन वो खाती। अब चूंकि पांडव परंपरा है, उसका पता इसलिए चलता है जब घंडियाल का अनुष्ठान होता है, जहाँ भी होता है, पूरे इलाके के पांडव के पशुआ उतने दिनों वहाँ पे कपड़े पहन के, अच्छा, 4 पहर का स्नान करते हैं, पूजा करते हैं, हमारे यहाँ नाचते हैं, घंडियाल में भी होता है इधर, नाचते हैं। हाँ, तो इसलिए पांडव परंपरा। तो जो पशुआ होते हैं, अच्छा, मतलब वो उन पे आता है ऐसा पूरा वो अपना पूरा आ जाते हैं भाई। वो एक जगह घंडियाल हो रहा तो पूरे इलाके का आ जाएगा, पूरा इलाके का। कोई डिस्ट्रिक्ट वाला अपने गांव में, कोई किसी का, तो सारा आ जाता है।